हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये भी पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है, जिससे फ्रिक्वेंसी और फेज सेम रहते हैं बट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ बिकम्स चेंज। ये सब बताया था आपको। ओके, तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ with refractive index. It is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. Okay, it is defined as the ratio of speed of light in vacuum, speed of light in vacuum, इसको C से डिनोट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को, टू द speed of light in मीडियम। ओके, इसको हमने एन से डिनोट किया था, एन। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको सी से और इसको हम 20 से डिनोट करते हैं इस तरह से। ओके, देखिए, लेट अस कंसीडर दिस इज अ ग्लास स्लैब। इस तरह से, और बाहर है हमारा एयर। हमने ये कहा था जब भी कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो यहाँ पे एयर इज अ रेयरर मीडियम एंड ग्लास स्लैब मीन्स ग्लास इज डेंसर मीडियम। ओके, तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी इस तरह से। ये है हमारा नॉर्मल, बट मुझे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास में, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहां पे इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर हम यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट इंडेक्स में रिलेशन लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ एयर। यहां पे एनजी है वो एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ ग्लास है और एनए एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ एयर। ओके, इस तरह से यहां पे एनजी एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ ग्लास and Na is absolute index of air, इस तरह से। और ANG क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास।
विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। यहां पे देखिए, आप इसे अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, SLAB, light goes from slab to air which bends away from normal, and we can write it the refractive index of air, refractive index of air with respect to glass, because light goes from glass to air, light goes from glass to air, it means refractive index of air with respect to glass, and relation between absolute index and refractive index, refractive index of air with respect to glass equal to absolute index of air upon absolute index of glass, Ng, okay, where Na absolute index of air, Ng absolute index of glass, and Gna is refractive index of air with respect to glass, ओके। इसकी जगह पे अगर कोई लाइट एयर से वाटर में जाती है, लेट अस कंसीडर दिस इज वाटर टैंक फिल्ड विद वाटर, लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, water is denser medium as compared to air, therefore light bends towards normal, ये है हमारा वाटर। तो यहां पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और अगर हमें इसका एब्सोल्यूट इंडेक्स भी लिखना चाहें तो एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ एयर, ये रिलेशन हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट इंडेक्स में। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लिखिए इसमें, refractive index of denser medium is greater than rarer medium, okay, refractive index of denser medium is greater than rarer medium, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेयर मीडियम, ओके। इसे आप एक बार अच्छे से नोट करिए, हो गया, ओके। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।